गोविन्दाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ में निरंतर हमारी जो चर्चा चल रही है वो मंगलाचरण को लेकर की चर्चा चल रही है। 5 दोहों में निश्चल दास जी ने मंगलाचरण किया है और ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अर्थात इन 5 दोहों में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। उसको प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले दोहे में उन्होंने कहा कि हम आपको सुख प्रदान करना चाहते हैं और ये जो सुख है ये आपका अपना स्वरूप है। केवल भ्रांति से आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए आप सुख को अन्यत्र खोजते फिरते हैं। नहीं तो वास्तविकता यह है कि सुख ही आपका स्वरूप है। जैसे कई बार अंगूठी हाथ में पहने हुए है और संसार में ढूंढता फिरता है। अब वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी गिला दे हाथ। जब वस्तु आप स्वयं लिए हुए हैं और ढूंढते भी संसार में फिर रहे हैं, बाल बच्चों में, पति पत्नी में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, समाज में, परोपकार में, भक्ति में, ज्ञान में। या अन्यत्र, इससे बढ़कर के तो कोई बात नहीं हो सकती। कहता है वास्तव में सुख इनमें से किसी में भी नहीं। जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर से ढूंढ रहे हैं और है हमारे पास। जब हमारे पास है तो बाहर कैसे मिलेगी? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी दिलागे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब खोजी लीजो साथ। अब जब बाहर संसार में ढूंढने के बाद वस्तु ना मिले, अपने प्रयास से ना मिले, तो कबीरदास जी कहते हैं तो भाई आपसे नहीं खोजी जा रही है तो खोजी को साथ में ले लीजिए। खोजी माने एक पथ प्रदर्शक, खोजी माने राह दिखाने वाला, खोजी माने जानकार, खोजी माने जिसने खोज लिया है, प्राप्त कर लिया है सुख, उसको साथ में ले लीजिए। वो क्या बताएगा? वो बताएगा कि वो सुख तेरे पास है और जिनमें तो ढूंढ रहा है वो क्या है? जिनमें तो ढूंढ रहा है वो क्या है? अबधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश।
विधिर विचंदा विधिर विचंदा वरुणयम शक्ति धनेश गणे। वो सब क्या है? लहरी। वो सब तेरी ही लहरियां हैं, वो सब तुझी से प्रकट हुई हैं, वो सब तुझसे भिन्न नहीं है। वह भ्रम के कारण से तू सोचता है कि इनमें सुख मिलेगा। जैसे दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है, कहावत है। लगता है कि उनके पास ज्यादा सुख है। किसके? लहरी विष्णु महेश विधिर विचंदा वरुणयम शक्ति धनेश गणेश। कहने लगे इनके पास शायद सुख ज्यादा है। ईश्वर के पास ईश्वर के कार्यकर्ता मंत्रीगण, ब्रह्मा जी से लेकर के प्रजापति, सूरज, चांद, सितारे, वरुण, यम, शक्ति, धनेश, गणेश, इंद्र आदि देवता, स्वर्ग में रहने वाले, लगता है कि शायद इनके पास सुख है। कहने लगे नहीं भाई, हकीकत ये है कि ये सुख तेरे पास है और तुझ सुख स्वरूप से ही ये सुख की लहरें प्रकट हो रही है। जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान। कहते हैं जिसको तुम ध्यान रहे हो, जिसका तुम ध्यान कर रहे हो, जिसको तुम मान रहे हो, बहुत कुछ मानते हो, सर्वज्ञ, कृपालु, सर्वशक्तिमान, कहते हैं वो सब तुम्हारे स्वरूप की ही लहरें हैं और वो सब उपाधि से, ये सब लहरें उपाधि से, कौन सी उपाधि से? माया रूपी उपाधि से। माया उपाधि है, माया रूपी उपाधि के कारण से आप में मिथ्या ही भान हो रही है, मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, मिथ्या ही भ्रांति के कारण से आप मान रहे हैं। हकीकत क्या है? ये सब आपका ही स्वरूप है। आप जल हैं, ये तरंगे हैं। आप जल हैं और ये तरंगे हैं। इनमें और आप में वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन शंका करने वाले तो शंका करते हैं। कहने लगे भाई ये क्या कह रहे हो तुम? कहते ईश्वर वो लहरी है तुम्हारे स्वरूप की। कहने लगे ये तो भाई तुम गलत कह रहे हो। यहां इस ग्रंथ में एक विशेषता यह है कि शंका करने वाले साथ साथ हैं और शंकाओं का साथ साथ समाधान भी किया गया है। इस ग्रंथ में बार बार ये आएगा। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन वाले बहुत शंका करते हैं, वो बड़े कुतर्की होते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते हैं। हमारे जो 6 दर्शन हैं उनमें न्याय और वैशेषिक जो है उनकी मान्यताएं भिन्न प्रकार की हैं। वे कह लीजिए जैसे वर्तमान समय में जो भौतिक जगत में लिप्त हैं, भौतिक को ही सब कुछ मानने वाले हैं, चाहे उसमें वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, वे भी आध्यात्मिकता को छोड़ करके केवल भौतिकता को मानते हैं, आध्यात्मिकता को नहीं मानते। सब नहीं, अधिकांश। तो वे ऐसे लोग न्याय और वैशेषिक वाले कहे जाते हैं। वो न्याय और वैशेषिक से प्रभावित होते हैं जो केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किया जाए, जबकि हमारे यहाँ 6 प्रमाण माने जाते हैं। ये जो 6 प्रमाण हैं भाई, जैसे प्रत्यक्ष तो सब जानते हैं प्रमाण है, एक आगम पुराण होता है, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का मतलब हमारे शास्त्र, इनको हम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं।
और एक अनुमान प्रमाण होता है, एक उपमान प्रमाण होता है, एक अनुपलब्धि प्रमाण होता है, और एक छठा प्रमाण और है, दिमाग से स्लिप हो रहा है, अभी याद आ जाएगा बता दूंगा। ये 6 प्रमाण होते हैं। वेदांत कहता है 6 प्रमाणों से प्रमाणित किया जाता है, और वास्तव में ये है, इन 6 प्रमाणों से भी क्या प्रमाणित होता है? 6 प्रमाणों से भी ईश्वर जीव जगत ही प्रमाणित हो सकता है। आप किसी भी प्रमाण से प्रमाणित नहीं हो सकते। प्रमाणों से प्रमाणित प्रमा ज्ञान कहलाता है। जो प्रमाणों से प्रमाणित होता है वो उसको प्रमा ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप उस ज्ञान की सीमा से भी परे हैं, वो भी आप में कल्पित है। ज्ञान तभी तक है जब तक बोध नहीं होता है। बोध होने के बाद ज्ञान भी लय हो जाता है, ज्ञान भी रहता नहीं। न ज्ञान की बात होती है ना ज्ञान की बात होती है। अज्ञान को समाप्त करने के लिए, अज्ञान के अंधकार को हटाने के लिए ज्ञान में प्रवेश किया जाता है, और जैसे ही अज्ञान हट जाता है तो उस अज्ञान के हटते ज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है। तो कहते हैं जा कृपालु सर्वज्ञ ही धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान। कहते हैं सब के सब मिथ्या हैं, सब के सब कल्पित हैं। कहने लगे भाई ये बात हमारी समझ में नहीं आई, शंका कर दी इन्होंने ने शंका कर दी। कहने तुम ईश्वर को भी कल्पित कह रहे हो, माया उपाधि से कल्पना दिखा रहे हो कि ईश्वर तो शुद्ध ब्रह्म में कल्पित है। चलो शुद्ध ब्रह्म में तो हम कल्पित मान ले, लेकिन तुम्हारे में कैसे कल्पित है? यहां पर शंका की है कि हम मानते हैं कि चलो शुद्ध ब्रह्म में माया उपाधि से ईश्वर कल्पित है, लेकिन तुम कह रहे हो मोह में मिथ्या भान। तुम तो ये कह रहे हो कि ये मेरे में ही मिथ्या भान हो रहा है, मेरे में ही कल्पना है। दाको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान। तो शंका किया कि ये मेरे में ही मिथ्या रूप से प्रतीत हो रहा है। कहने लगे ये बात हमें नहीं जमी। हम ब्रह्म में ईश्वर कल्पित है ये तो मान लेते, शुद्ध चेतन ब्रह्म में, निर्गुण निराकार ब्रह्म में ये सगुण साकार अवतरित होता है कल्पना से, उपाधि से, माया से, शुद्ध सतोगुण से। ये बात चलो हमने मान ली। ये न्याय वाले कहते हैं, वैशेषिक वाले कहते हैं, हालांकि वो मानते नहीं है, लेकिन कहते हैं चलो ये तो एक बार को हम मान भी लें। लेकिन आप कह रहे मोह में मिथ्या भान, कि ये आपके आत्मा की लहरें हैं, ये सब लहरें आत्मा की लहरें हैं। भाई ये बात जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं चलो शुद्ध चेतन ब्रह्म के मंगल से हम मानते हैं कि सबका मंगल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मंगल से सबका मंगल हो जाएगा ये कैसे? तो अभी शंका का समाधान इस मंगलाचरण के चौथे मंत्र में किया है। वैसे तो इसको विस्तार के साथ जो इसका समाधान किया जाएगा वो सारा ग्रंथ ही इसी बात के ऊपर है, लेकिन फिलहाल जो है एक दोहा यहाँ पर बोला है और उस दोहे में इस शंका का समाधान किया गया। हुवे जिहि जाने बिन जगत, हुवे जिहि जाने बिन जगत, मनहु जेवरी साम, न सही भुजग जग जिहि लह, न सही भुजग जग जिहि लह, सो हम आप ही आ। कहते हैं भाई तुम जो कह रहे हो ना, कहते हैं मैं उदाहरण देकर के समझाता हूं। जैसे रस्सी होती है,
रस्सी में सांप प्रतीत होता है। अंधेरे से कल भी आपसे जिक्र किया था, ना समझी से। कहने लगे कब तक प्रतीत होता है? कहते हैं जब तक रस्सी को नहीं जाना गया। जैसे ही आपने रस्सी को जान लिया, सांप कहां गया? जैसे ही रस्सी को जाना तो सांप लय हो गया, सांप की प्रतीति समाप्त हो गई, क्योंकि अब रस्सी की प्रतीति होने लगी। एक समय में एक ही प्रतीति होगी, एक समय में दो प्रतीति नहीं होती। या तो रस्सी की प्रतीति होगी या सांप की प्रतीति होगी। इसमें और भी उदाहरण दिए गए, जैसे सीपी होती है, सीपी में ऐसा लगता है कि चांदी है। देखिए ना, सीपी में कई बार चांदी भासती है। तो जिस समय चांदी भासती है उस समय सीपी नहीं भासती, वैसे होती तो है सीपी, लेकिन उसमें चांदी भासती है। एक समय में एक ही चीज भासेगी, लेकिन जैसे सीपी भासने लगती है चांदी निवृत्त हो जाती है। जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि में जल भासता है। जिस समय जल भास रहा होता है उस समय रेत दिखता है क्या? उसमें उस समय जल दिख रहा। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़नी बंद हो जाती हैं तो जल का भासना बंद हो जाता है, रेत भासने लगता है। और जब आपको रेत भासने लगता है तो फिर जल नहीं भासता है। ठीक इसी प्रकार से ध्यान करना, ठीक इसी प्रकार से आपको जगत भासता है सीपी की तरह, ठीक इसी प्रकार से जीव भासता है रेत की तरह, रेत में जल की तरह, जल है? इसी तरह से ईश्वर भासता है जेवड़े में सांप की तरह से, ये भी ऐसे ही भासता है। लेकिन जब रस्सी भासने लगे, सीपी भासने लगे, रेत भासने लगे, तो न सांप रहता है, न चांदी रहती है, न जल रहता है। ऐसे ही जब ब्रह्म भासने लगे, जब आपको अपने में अपनी वास्तविकता ब्रह्म भासने लगे, ब्रह्म की प्रतीति हो जाए, आप अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभूत कर लें, तो आप में जीवपना नहीं भासता। ये भासना बंद हो जाता है। आप में जो भी कुछ भास रहा है वो कैसे भास रहा है? भ्रम से भास रहा है, कल्पना से भास रहा है, अज्ञान से भास रहा है। कहते हैं जब तक ब्रह्म नहीं भासता तब तक ईश्वर भासता है, जीव भासता है, जगत भासता है। शुद्ध चेतन ब्रह्म में ये सब भासते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं प्रतीत होता। यही सब प्रतीत होता है। भिन्न भिन्न जीव प्रतीत होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार का संसार प्रतीत होता है, और ईश्वर प्रतीत होता है। तीन ही चीज तो है ये, इन तीनों की ही प्रतीति होती है। इनके अतिरिक्त और किसी चीज की प्रतीति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही किसी सदगुरु की कृपा से, किसी महान पुरुष की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के जब वो उपदेश देता है, साधन किए जाने पर भ्रांति हटने लगती है, सांप की, जल की, चांदी की, तो धीरे धीरे वो भ्रांति हट करके फिर सूर्य की धूप में भी रेत में जल दिखना बंद हो जाता है, सीपी में चांदी दिखनी बंद हो जाती है,
भासती हुई रस्सी में जो सांप है वो सांप दिखना बंद हो जाता है। किसी ने कहा कि रस्सी है ये, भले ही आपको सांप लग रहा है, लेकिन कहा कि नहीं रस्सी है, और आपने हाँ कि रस्सी है, तो सांप प्रतीत होते हुए भी सांप नहीं रहता, रस्सी रह जाती है। चांदी रहते हुए भी कि सीपी है, वो सीपी रह जाती है। कि तो मरुभूमि है, मरुभूमि का ज्ञान होते ही जल दिख भी रहा है, लेकिन दिखते हुए भी मरुभूमि ही हो जाती है, रेती हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान काल में जो जीव जगत ईश्वर भासता है, ये सब लहरी हैं। किसमें भास रहा है? ये आप में भास रहा है। आप शुद्ध चेतन ब्रह्म में कहें या अपने में कहें। अब आप कहेंगे फिर वही बात प्रश्न आ गया कि ब्रह्म में तो कह रहे हो हम मानते हैं, लेकिन आप में कैसे? असली विषय ये है, कहने लगे भाई जो ब्रह्म है वही तू है, तू ब्रह्म ही है। सो अयम आत्मा ब्रह्म, तेरा ये आत्मा ब्रह्म है। अज्ञान से जब जीवत्व समाप्त हो जाएगा, ज्ञान से जीवत्व भास रहा है वो समाप्त हो जाएगा ज्ञान के द्वारा, तो उस समय फिर जीव वासना बंद हो जाएगा, और तो जीव वासना बंद होते ही क्या होगा? ब्रह्म रूप से अपने को अनुभूत करने लगेगा। ये अपने को तो ब्रह्म रूप से अनुभूत नहीं कर रहा है ना, समस्या ये है। जब ब्रह्म रूप से अनुभूत करेगा तो फिर ये सारी उपाधियां हट जाएंगी, और उपाधि होने हटने के बाद एक रह जाएगा, और उस एक में कहते हैं कोई अंश अंशी भाव नहीं है। अंश और अंशी का भाव, अंश और अंशी का भाव समझ रहे हैं? जैसे आपका पूरा शरीर है, उसमें आंख क्या है? आंख इस शरीर का एक भाग है? जैसे आपका मकान है, उस मकान का एक कमरा, वो कमरा उस मकान का एक भाग है। ऐसे ही बहुत जगह पर आप समझ सकते हैं। जैसे हमें ब्रह्मांड दिखाई देता है, उस ब्रह्मांड में एक सितारा, सूरज कह लीजिए, सूरज उस ब्रह्मांड का एक भाग है, धरती उसका एक भाग है। ये भाग हैं, अंश हैं, अंशी में अंश है। जैसे हमारे सर पर, ये हमारा सर है और सर पर एक बाल, इसका एक अंश है, एक भाग है। कहते हैं जैसे ये भागों की हम कल्पना करते हैं, आपके घर में एक टंकी में अनाज रखा हुआ है, उसमें से एक मुट्ठी आपने अनाज निकाल लिया, तो वो अनाज उसका एक भाग हुआ, ये अंशी है। लेकिन कहते हैं ब्रह्म में अंश और अंशी का भाव नहीं है। आत्मा और ब्रह्म कहने के लिए दो नाम हैं, लेकिन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, दोनों का वास्तव में अभेद है, कोई भेद नहीं इनमें। इनमें अंश का भाव नहीं है, व्याप्य व्यापक का भाव नहीं है, उपास्य उपासक का भाव नहीं है। उपास्य और उपासक का ईश्वर और जीव के बीच भाव कब तक है? जब तक ईश्वर को भी और जीव को भी ब्रह्म रूप से अनुभूत नहीं किया। जैसे ही ईश्वर में से माया को हटाया, जीव में से अविद्या को हटाया, तो फिर क्या है? माया और अविद्या के हटते ही दोनों शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं है, वो ब्रह्म भिन्न भिन्न नहीं है। जो ब्रह्म जीव में है वही ब्रह्म ईश्वर में है, और उनके बीच कोई विभाग नहीं, दोनों एक ही है। अजीब, ब्रह्म ईश्वर तो इतना विशाल है, उसमें जो ब्रह्म है वो तो बहुत बड़ा होगा, विराट स्वरूप ईश्वर का, और जीव तो इतने छोटे छोटे से, क्या एक हाथी कह लो सबसे बड़ा जीव।
और ईश्वर तो इतना बड़ा, तो ईश्वर के अंदर कितना ब्रह्म है और जीव के अंदर कितना ब्रह्म है। कहने लगे भाई ईश्वर और जीव की एकता नहीं कर रहे हैं। शरीर से ईश्वर का शरीर बड़ा है, जीव का शरीर बहुत छोटा है। ईश्वर का शरीर कैसा है? ईश्वर के शरीर की लिए महिमा गाई गई पुरुष सूक्त में, बारंबार महिमा गाई गई। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतो अक्षिर शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आता है ना, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं पृथ्वात् तिष्ठत तदसंगुलम्। ये ईश्वर की महिमा कही गई। ईश्वर का शरीर हजारों लाखों करोड़ों हाथ पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, ऐसा विशाल शरीर है। और भाई जीव का शरीर तो, एक चींटी का शरीर देखो तो कितना सा, एक मनुष्य का शरीर देखो तो कितना सा है, उसके सामने बहुत। तो कहते हैं हम जीव और ईश्वर की एकता नहीं कर रहे। भाई जीव और ईश्वर की कभी एकता नहीं हो सकती। जीव और ईश्वर की कोई एकता नहीं कर सकता। अब एक राजा और भिखारी की क्या एकता करें? सोच के देखें, एक दरवाजे पर आने वाला भिखारी और एक बहुत बड़ा सेठ, अब दोनों की धन के दृष्टिकोण से अगर यदि तुलना करें तो क्या तुलना हो सकती है? दोनों की कोई एकता हो सकती है? शरीर के दृष्टिकोण से, शरीर की मिट्टी को लेकर तो एकता संभव है कि दोनों के शरीर 5 भूतों से बने हैं भाई, लेकिन धन के दृष्टिकोण से दोनों की एकता नहीं हो सकती। ऐसे जीव और ईश्वर की एकता नहीं की जाती। जीव और ईश्वर दोनों को जो आधार अधिष्ठान है वो ब्रह्म है और ब्रह्म की एकता है। अब इसे आप कहेंगे भाई कैसे समझें इसको, हम इन दोनों की एकता को कैसे करें, ये सिद्ध कैसे करें कि दोनों एक है, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म ईश्वर में और जीव में दोनों में एक है, दोनों में अलग अलग प्रकार का ब्रह्म नहीं है, दोनों में जो ब्रह्म है वो भिन्न नहीं है। बात ये उनकी दोनों की एकता कैसे हो? जो ईश्वर के अंदर ब्रह्म है और जो जीव के अंदर ब्रह्म है, अविद्या को हटाया, माया को हटाया, दोनों को हटाने के बाद हमने एकता कर दी। तो इसके लिए कहते हैं कि भाई एक घड़ा है आपके पास, एक घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा। अब उस घड़े के अंदर वायु है, होती है, स्वाभाविक है। घड़े के ऊपर आपने सुराही रख दी, बंद हो गया। घड़े के अंदर वायु तो है ना, बंद करने के बाद भी। और घड़े के बाहर वायु, घड़े के बाहर भी है, घड़े के अंदर भी वायु है, घड़े के बाहर भी वायु है। लेकिन घड़े वाली वायु बाहर वाली वायु से भिन्न करके प्रतीत हो रही है और दोनों की प्रकृति भी भिन्न है। आप कहेंगे कैसे भिन्न है? इसको मैं आपको एक और अन्य उदाहरण से समझाता हूं। घड़े को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। आपका मकान है और आपके मकान में एक कमरा है, वो कमरा बंद है कई दिनों से। उसके अंदर वायु तो है ना, और वायु बाकी मकान में भी है। लेकिन जब आप 5, 7, 10 दिन के बाद अपने कमरे को खोलते हैं तो उसकी वायु और बाहर वाली वायु भिन्न लगती है कि नहीं लगती है? लगती है भिन्न। लेकिन जरा सा खोलते ही वायु की भिन्नता समाप्त हो जाती है। घड़े को फोड़ दीजिए, जो घड़ा फोड़ दें, घड़े की उपाधि के कारण से घड़े के अंदर की वायु बाहर की वायु से, वातावरण की वायु से भिन्न लगती है। लगती है कि नहीं लगती है? उसकी प्रकृति भी भिन्न लगती है। लेकिन जैसे घड़ा फूटा, कहां गई घड़े की वायु? घड़े की वायु
समष्टि वायु से, वातावरण में विद्यमान वायु से कभी भी भिन्न नहीं है, लगता है भिन्न सी। ऐसे ही ईश्वर में विराजमान ब्रह्म हो या जीव में विराजमान ब्रह्म हो, जीव और ईश्वर के शरीर रूपी घड़े के हटते ही दोनों के अंदर विराजमान जो वायु रूपी ब्रह्म है वो दोनों में एक ही है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं है, दोनों एक जैसे। और यहां पर फिर मैं वो बता दूं कि अंश और अंशी का भाव नहीं है यहां पर जरा क्योंकि वो है ही एक तत्व, वो एक व्यापक तत्व है, वो एक असीम तत्व है, वो एक अनंत तत्व है जिसमें ये सब घड़े प्रतीत हो रहे हैं। कोई छोटा घड़ा है, कोई बड़ा घड़ा है, बस फर्क इतना है, एक 0 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का कह लो, लाख वाट का कह लो, क्योंकि वो भी समझाने के लिए कहना पड़ता है। नहीं तो ईश्वर कितना महान है, किसी भी जीव से उसकी तुलना कैसे करें, समझाने के लिए इशारों इशारों में समझाया जाता। अन्यथा जीव और ईश्वर के शरीरों को लेकर के, उसकी शक्ति सामर्थ्य को लेकर के, उसके ज्ञान को लेकर के कभी भी तुलना नहीं हो सकती है, तुलनात्मक नहीं, दोनों में कभी एकता नहीं। लेकिन स्वभाव की अगर यदि बात करो ब्रह्म की, ब्रह्म का स्वभाव जो ईश्वर में है वही जीव में है, वही चींटी में भी है, मनुष्य में भी वही है, कण कण में वही है उसका स्वभाव। ब्रह्म का जो स्वभाव है वो सब में एक जैसा है, एक रस है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। ये जो कोरोना चल रहा है भी हुई है, भिन्नता कहाँ है भाई, सारे दुनिया में फैल रहा है, एक सा ही है। वो चाहे किसी गरीब को हो, चाहे किसी अमीर को हो, जिसको भी हो फल तो एक जैसा ही मिलता है। वो अलग बात है कि साधनों के दृष्टिकोण से गरीब और अमीर, उनके पास जो साधन है उसका प्रभाव तो वैसा ही पड़ता है, लेकिन वो साधनों के कारण से थोड़ा सा एहसास कम ज्यादा हो जाता है, सुविधा असुविधा की बात है। लेकिन वास्तव में हम जब जीव और ईश्वर की बात करें तो यहाँ पर भी फर्क बहुत है। जीव और ईश्वर में तो भाई जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ब्रह्म में कोई फर्क नहीं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक अभी परसों निर्जला एकादशी थी, तो निर्जला एकादशी पर लोगों ने क्या किया, शरबत के ड्रम भरे और ड्रम भर भर करके पिलाए लोगों को। पहले ड्रम तैयार किया, उसमें पानी डाला, उसमें दूध डाला, उसमें रूअफ़ज़ा डाला, चीनी डाली, बर्फ डाला, जो भी कुछ डाला, और फिर उसको घोट घाट करके तैयार कर दिया। फिर उसके बाद उस ड्रम से कहिए, भगोनों से कहिए, जग लिया और जग में उसे भरा, और जग में भर करके फिर गिलास में भर भर करके दिया। अब एक बात बताओ, जो पूरे ड्रम में भरा हुआ शरबत है, ठंडाई है, और जो जग में भरी हुई ठंडाई है, और जो गिलास में भरी हुई ठंडाई है, उसके रस में कोई भिन्नता है क्या? कोई ड्रम में ही मुंह लगा के पिए तो जो स्वाद उसे ड्रम में आएगा, जग में मुंह लगा के पिए जो स्वाद उसे जग में आएगा, गिलास में पिए जो स्वाद उसे गिलास में आएगा, उसमें भिन्नता है क्या? ड्रम को ईश्वर के समान समझ लीजिए और गिलास को जीव के समान समझ लीजिए, लेकिन दोनों के अंदर विद्यमान जो रस है वो
एक है, वो सर्वत्र एक है, वो ब्रह्म दोनों में एक ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे न्याय वाले, हे वैशेषिक वाले, हे तर्क शास्त्री, स्वामी निश्चलदास जी समझा रहे, हे तर्क शास्त्री, इनमें कोई भेद नहीं है, ब्रह्म के दृष्टिकोण से भेद नहीं है। जब कहा कि ये ब्रह्म की लहरें हैं और जीवत्व हटते ही मैं ब्रह्म ही हूं, तो मेरी लहरें कहो तो उसमें क्या दोष है? ब्रह्म की लहरें कहो या मेरी लहरें कहो, कहते इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये दोनों में एकता है, ये भिन्नता है नहीं। है जिहि जाने बिन जगत मनहु जेवरी साम, न सही भुजग जग जिहि लह सो हम आप हिया। कहले किसी भी रीति से मेरा और ब्रह्म का किंचित मात्र भी भेद नहीं है। उपास्य और उपासक का, भक्त और भगवान का भेद होता है, लेकिन मेरा और ब्रह्म का किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं है। और भेद का अभाव होने के कारण से कहते हैं जब भेद ही नहीं है तो फिर ये सब मेरे ही स्वरूप की लहरें हैं। विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महे, ये सब मेरे स्वरूप की लहरें हैं। इसलिए तुम जो है इसमें कोई आक्षेप ना करो, कोई शंका ना करो, कोई संशय मत रखो मन में। इसका समाधान करने के बाद फिर कहा, कहने लगे चलो भाई, तुमने इस शंका का समाधान कर दिया, तुमने मंगलाचरण नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे यहाँ परंपरा है, हे निश्चलदास, तुम्हारे यहाँ परंपरा है। क्या परंपरा है? कि तुम्हारे यहाँ जो परंपरा से तुम्हारे जो गुरु हैं दादू दयाल जी हैं, दादू पंथी जो है, एक दादू पंथ है हमारे, और वेदांत को मानने वाला, वेदांत के ऊपर बहुत गहरा अन्वेषण इन्होंने, इनके महापुरुष करते ही हैं सभी दादू पंथी जो होते हैं। तो कहते हैं भाई, लेकिन वो जो है निर्गुण राम को भजते हैं, वो राम जो है राम को भजते हैं, निर्गुण राम को भजते हैं। तो इसलिए उनको लेकर के यहाँ पर शंका की है किसी ने कि परंपरा से तुम्हारे गुरु जो श्री दादू दयाल जी हैं, उनके संप्रदाय में उसमें तो इष्ट देव भगवान श्री राम को नमस्कार किया जाता है, उनको नमन किया जाता है। इसलिए तुम्हें कम से कम भगवान राम का तो मंगलाचरण करना चाहिए था, उनको नमस्कार करना चाहिए। तुम्हारा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण तो हो गया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी होना चाहिए। तो अभी शंका का भी समाधान किया है स्वामी निश्चलदास जी ने। बोध चाही जाको सुकृति, बोध चाही जाको सुकृति, भजत राम निष्काम। कहते हैं जो बोध चाहता है, कहते हैं वो बोध चाहने का इच्छुक क्या करता है? भजत राम निष्काम, वो निष्काम राम को भजता है। वहां पर निष्काम राम का भजन है। और वो निष्काम राम कौन सा है? सो मेरो है आत्मा काकू करू प्रणाम। साफ कह दिया, काको करो प्रणाम। क्यों? क्योंकि सो मेरो है आत्मा। कहते हैं जो निष्काम राम है, जो सब में रमण करने वाला राम है, राम माने ब्रह्म। जिस
राम की बात करते हैं वो राम निष्काम है, निर्गुण है, व्यापक है, रमण करने वाला है, सबका रस है, सबका आनंद है, सबका सुख है। तो कहते हैं वो तो भाई मेरा अपना आत्मा ही है। अब जब मेरा आत्मा ही राम है तो मेरा अपने को नमन करने कैसे बनता है? और कहते मेरा ही आत्मा राम नहीं है, सबका ही आत्मा राम ही राम है, सब में एक ही राम है। कहते हैं वो ब्रह्म राम है। वो आता है ना एक वो जिसमें पूछते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। उसका भी उत्तर भी दिया है, सगुण राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले। तो उसको उत्तर क्या दिया? सगुण राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। घट घट में बोलने वाला कौन है? निर्गुण राम है। निर्गुण राम घट घट में बोले, एक राम का सारा पसारा। कौन से राम का सारा पसारा है? वो ब्रह्म राम का सारा पसारा है। ब्रह्म राम का सारा पसारा और एक राम इन सबसे। वो जो राम है कहता उसे कुछ भी कहना सुनना बनता ही नहीं है, वो अव्यक्त है, उसे हम किसी प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते। सारा पसारा जिसमें भाषित हो रहा वो ब्रह्म, वो वास्तविक राम है। यहां उसी राम की बात करें। उस राम की बात की जो मेरा अपना आत्मा है, जो हम सब का आत्मा है, जो अकेला हम सब की शक्ति है, जो अकेला हम सब का अस्तित्व है, जो अकेला ही आनंद स्वरूप है। और उसी आनंद स्वरूप राम की सारी लहरें हैं। इसलिए मेरे लिए किसी को प्रणाम करना बनता ही नहीं है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने भी यही जवाब दिया था। कहते हैं तुमने भाई मंगलाचरण नहीं किया। इन्होंने तो यहां वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कर भी लिया, लेकिन अवधूत दत्तात्रेय जी ने तो वो भी नहीं किया। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाम विप्रणाम उपजायते पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम कश्यपि औ नमस्कुर्याम अहम एको निरंजन। उन्होंने स्पष्ट कह दिया। कहने लगे भाई मैं कैसे किसको नमस्कार करूं? अहम एको निरंजन है, वो एक निरंजन, एक मल से रहित, एक विकार से रहित, वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जब मैं वही हूं सो हम, तो फिर मेरे लिए कस्य अपि अहो नमस्कुर्याम, फिर मेरे लिए कहां किसी को नमस्कार करना बनता? मेरे लिए किसी को नमस्कार करना नहीं। ये जो मर्यादाएं हैं ये लोक व्यवहार में तो हैं, लेकिन ज्ञान योग में ये सब कुछ भी नहीं है। बस इसमें तो क्या है? मेरी मुझ ही को नमस्कार है। ज्ञान योग में क्या है? मुझ आत्मा की, मुझ आत्मा को ही नमस्कार है, अपने को ही नमस्कार। क्यों? कहते सब में मैं ही तो हूं। जब सामने व्यवहार काल में कोई आता है नमस्कार किए तो ज्ञानी सामने वाले की नमस्कार का प्रत्युत्तर देता है। ठीक है, लोक व्यवहार में देता है, लेकिन उसका भाव और उसका भाव दोनों में भिन्न है। एक अज्ञानी ने आकर के नमस्कार किया तो उसने शरीर को लेकर के नमस्कार किया, नाते को लेकर के नमस्कार किया, विद्वता को लेकर के नमस्कार किया, धन को लेकर नमस्कार किया, पद को लेकर के नमस्कार किया। लेकिन ज्ञानी ने उसकी नमस्कार का जो उत्तर दिया, उसने कहा सो मेरो है आत्मा, मैं तो तुझ में बैठी हुई अपनी आत्मा को ही नमस्कार करता हूं। तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं है, तू और मैं दोनों एक ही हैं। इसलिए मेरा मुझ ही को नमस्कार है, मेरा किसी अन्य को नमस्कार करना बनता ही नहीं।
तो भाई ये जो वेदांत का ज्ञान है ना, इसको कोई कोई हजम कर पाता है। ये साधारण व्यक्तियों के बस का हजम करना नहीं है। इसको हजम करना इतना आसान नहीं है। साधारण व्यक्ति इसको हजम नहीं कर सकता। इसको हजम करने वाला तो भाई ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही इस सारी लहरियों को हजम कर जाता है। अकेला ब्रह्म ही सब कुछ को हजम करके एक अकेला रह जाता है। और हकीकत ये है, जो कुछ सब कुछ भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, कहते हैं वो भी वो ही उसमें ही प्रतीत हो रहा है। ये जो भी कुछ प्रतीत होता है ब्रह्म में, ब्रह्म ही ब्रह्म को ब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहा है। और जब जिसको ब्रह्म से भिन्न प्रतीत हो रहा है उसकी भ्रांति मिट जाती है, तो उस ब्रह्म को, उस ब्रह्म में ब्रह्म की ही प्राप्ति हो जाती है। सर्व खलविदम ब्रह्म, ये क्या है? सर्व खलविदम ब्रह्म। और ये सर्व कहना भी फिर आगे बनता नहीं है। सर्व कहना भी कब तक बनता है? जब तक द्वैत है। और जब द्वैत की निवृत्ति हो जाती है तो ये सर्व कहना भी नहीं बनता है। क्योंकि फिर सर्व कहते तो दो हो गए, अपने से अलग हो गए। लेकिन यहां अपने से आत्मा, अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, एक आत्मा ही है। बोध चाही जागो सुकृति, भजत राम निष्काम, सो मेरे वो है आत्मा, काको करो प्रणाम। इसलिए यहाँ पर इस वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में सीधे सीधे ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखा जिहि, मति लखे सो में शुद्ध अपार। और ये बता करके उसमें किस प्रकार से कौन कौन सी लहरें प्रतीत हो रही हैं, कैसी कल्पना है, कैसे ये कल्पना है, क्यों ये कल्पना है, इन सब संशयों की निवृत्ति इस विचार सागर ग्रंथ में की गई। कोई भी शंका इस विचार सागर ग्रंथ में छोड़ी नहीं गई है। अगर यदि हम विधि पूर्वक एकाग्रता के साथ इस विचार सागर ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो निश्चय ही समस्त संशयों, जितने भी शंकाएं, जितने भी संशय हैं, समुद्र में जितने मगरमच्छ हैं, जितनी मछलियां मोटी मोटी, कहते वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसके जो प्रसंग है ना, उन्हें मकरों की भी उपाधि दी गई है कहीं कहीं। कहने बड़े भयंकर मकर भी हैं इस विचार सागर में, क्योंकि सागर है ना तो विचारों के मकर हैं, यानी कठिन प्रसंग जो है। और कहते हैं इसमें हीरे मोती भी हैं, क्योंकि सागर में रत्न भरे होते हैं। कहते हैं जो रत्न है में साधारण श्रेणी के जो संशय हैं उनकी साधारण तरीके से भी निवृत्ति की गई है, और भयंकर जो जटिल प्रश्न हैं उनकी भी निवृत्ति की गई है। जैसे बड़े बड़े मकर होते हैं, बड़े भयंकर होते हैं, तो उनको बड़े विस्तार के साथ, गहनता के साथ, एकाग्रता के साथ समझना पड़ता है। इसमें समझाया निश्चल दास जी ने। निश्चल दास जी को समझाने के बाद इसके ऊपर स्वामी पीताम्बर जी ने टीका की। पंडित पीताम्बर जी हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर इसके ऊपर टीका की। पीताम्बरी टीका इसलिए कही जाती है, और बड़ी दिव्य उनकी टीका है। उसमें सब शंकाओं का समाधान किया गया है। हम सब मिलकर के भाई साथ साथ इसका अध्ययन करेंगे। अभी तो केवल ये आपके लिए मंगलाचरण परोसा गया, अब कल से सही मायने में विचार सागर ग्रंथ का प्रारंभ होगा। विचार सागर ग्रंथ में क्या क्या है वो सब कुछ आपके सामने आएगा। आज तो अब यहीं पर इस मंगल टीका को विश्राम देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे भाई।
विचार सागर को लेते हैं। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।